कार्बोहाइड्रेट होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का मेन फ्यूल ऑफ सोर्स एनर्जी है। आपकी बॉडी को फ्यूल देने का काम करता है मेनली कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी सर्वाइव ही इसी पे करती है। सबसे पहले आपने देखा होगा, आपको वीकनेस होती है तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या बॉडी में इंप्लीमेंट करता है? ग्लूकोज। मेनली कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और वो आपकी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब हम बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फूड आते हैं आपके? मैदा, वाइट ब्रेड, नूडल्स, जितने भी डीप फ्राइड फूड होते हैं वो, इन सब ये शुगरी फूड्स जो होते हैं, जो पैकेट फूड होते हैं, दे ऑल आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करना है, वो कार्बोहाइड्रेट जो फ्रूट से आता है, जो ग्रेन से आता है, जो वेजिटेबल से आता है, या जो मैन मेड नहीं है, जो हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो भी चीज़ इंसान बनाता है, चाहे वो शुगर केन से शुगर बनाना हो, ब्रेड और नूडल बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में काम कैसे करता है। देखिए मेनली हमारे इंडियन फूड में मेनली कार्बोहाइड्रेट ही खाने का सोर्स होता है। तो जब भी आप खाने को कंज्यूम करते हो, वो ब्रेक डाउन होता है वो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में। वो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करने के बाद बॉडी ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करती है। जब बॉडी ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करती है तो फिर वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो जहाँ जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ वो ग्लूकोज ट्रांसफ़र होता है। तो हमारी बॉडी के एनर्जी का 20% हमारा ब्रेन यूज़ करता है, कि रेस्ट ऑफ द जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी में जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ चला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, उससे ज़्यादा ग्लूकोज अगर बॉडी में बनने लगता है तो उसको बॉडी स्टोर करने लगती है एज अ फैट सेल्स। सिंपल वर्ड में, सबसे पहले आप कार्ब्स खाते हैं, देन वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में जाता है, सेल्स में जाने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरी साइकिल है जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट यूज होता है हमारी बॉडी के लिए। ये ब्रेन के लिए कार्ब्स क्यों ज़रूरी होते हैं? और ब्रेन का फेवरेट फ्यूल होता है ग्लूकोज। इस वजह से जब भी आप बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी में वीकनेस आने लगती है, काम में बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा, बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची, या बॉडी ग्लूकोज लूज कर रही होती है। जिम और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में कार्बोहाइड्रेट क्यों इतने ज़रूरी हैं? अगर आप जिम जाते हो या कोई भी स्पोर्ट खेलते हो तो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो ब्रेन और लीवर को उतनी रिक्वायरमेंट जितनी होती है उसको यूज़ करने के बाद उसको वो स्टोर भी करती है एज एनर्जी। कि कभी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगे या कोई अर्जेंसी हो तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज ऑलरेडी अवेलेबल हो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। वो फ्यूल स्टोर कहाँ होता है? वो होता है आपके ग्लाइकोजन में। तो जब आपकी बॉडी के पास लीवर और ब्रेन को फ्यूल देने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बचती है, जो ग्लूकोज बचता है, वो उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेते हैं कि लेटर ऑन अगर कभी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो वो ग्लाइकोजन में से उस ग्लूकोज का यूज़ करके बॉडी को जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वो डेली बेसिस पे कर पाए। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो फैटी लोग होते हैं जिनका ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर होता है तो वो ज़्यादा देर तक भूखे रह सकते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी सेल्स होते हैं, ग्लाइकोजन में जो फ्यूल एनर्जी होती है वो उसको यूज़ करके अपने फैट को रिड्यूस कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे पतले भी होते जाते हैं। अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में कैसे हेल्प करता है। जब भी आप फुटबॉल खेलते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्वेट आता है और हार्ट रेट बढ़ता है, उसमें आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का होना और भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आप डेली एक्टिविटी कर रहे हो उसमें तो आप नॉर्मल ग्लूकोज है वो तो यूज़ हो रहा है, लेकिन जो आपका स्टोर्ड ग्लूकोज बचा हुआ है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे हैवी लिफ्टिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग, बैडमिंटन या डांस। जो भी एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है या आपकी बॉडी को स्वेट जनरेट होता है उसमें आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को यूज़ करती है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग खाली पेट वर्कआउट करते हैं उन्हें ब्लैकआउट आ जाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, तो बॉडी वीक फील करती है और उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। आप लोगों के मन में आता होगा कि कार्बोहाइड्रेट लेने से फैट कैसे बन जाता है। अब देखो मैं इसको सिंपल समझाता हूँ। आपने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए, इतनी बॉडी को कार्ब चाहिए ब्रेन के लिए उतना यूज़ हुआ, कार्ब ब्रेक हुआ आपका
ग्लूकोज में ब्रेन ने ग्लूकोज लिया, लीवर ने ग्लूकोज लिया। अब जो बाकी का ग्लूकोज बचा है वो जाएगा आपके ग्लाइकोजन के पास। ग्लाइकोजन आप एक टैंक समझ लीजिए। अब उस ग्लाइकोजन के अंदर वो फ्यूल सारा सेव हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो ग्लाइकोजन का टैंक भी भर जाता है। जब वो एक्सिस हो जाता है, अब देखो आप ज़रूरी नहीं है वो जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हो रहा है उसके बाद ही आपका फैट गेन होगा। अब यहाँ पर सारा रोल कैलोरीज का भी आता है। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट सब में कैलोरीज होती है। अगर आपका ग्लाइकोजन भर चुका है और आपकी कैलोरीज बढ़ती जा रही है, चाहे वो फैट से हो, चाहे वो प्रोटीन से हो, चाहे वो कार्ब से हो, वो आपकी बॉडी में एक्सिस में चली गई तो वो बाकी की जो कैलोरीज हो उसको एज अ फैट ही ट्रांसफर करेगी आपकी बॉडी में। तो अगर एक्सिस में होता जाएगा तो आपकी बॉडी फैट बढ़ाती रहेगी। जैसे ही ग्लाइकोजन बढ़ता रहेगा वैसे ही आपका फैट भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि उस ग्लाइकोजन के ग्लूकोज को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स की। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स में फ़र्क क्या है। देखो, जितने भी गुड कार्ब्स होते हैं ना, जो फ्रूट से आते हैं, और इनमें एक सबसे अच्छी बात क्या है, इनमें कैलोरीज कम होती है। जैसे एप्पल है, पपाया है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। अब इनकी ज़्यादा क्वांटिटी भी खाएंगे तो उनमें कैलोरी सबसे कम होती है। आपको बचना किन से, आपको अवॉइड क्या करना है? पेस्ट्रीज, पेटीज, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, समोसास। अब इन सब के अंदर भी कार्ब्स होते हैं, पर ये बैड कार्ब्स होते हैं। कैसे बैड कार्ब्स होते हैं? डीप फ्राइड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं होते। अभी जब इसमें फैट आ जाता है तो आपको पता ही है फैट में ज़्यादा कैलोरीज होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो इसमें ट्रांस फैट होता है। तो ये आ जाते हैं बैड कार्ब्स पे। तो ये फ़र्क है गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स में। हमेशा प्रेफर कीजिए जो भी नेचुरल फूड है, जो भी प्लांट से मिला है, हमें उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस कैलोरीज नहीं जाएगी। दोस्तों देखो, अब आते हैं कंक्लूजन पे। कार्बोहाइड्रेट आपका दुश्मन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का एक फ्यूल सिस्टम है। वो एनर्जी देता है, आपके ब्रेन को फ्यूल देता है, आपको डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है, आपको एक्टिव फील कराता है। तो ये दुश्मन तो हो ही नहीं सकता आपका। प्रॉब्लम हमेशा कार्ब्स नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारा फूड जो हम चूज़ करते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपने फूड को चूज़ करना है, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। अगर आप किसी भी फूड को बैलेंस तरीके से खाओगे और एक्सेस में नहीं खाओगे तो चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो या कार्ब्स हो, वो कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक्सेस में ना खाएं। अब आप मुझे बताइए, आप दिन में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाते हो? रोटी, चावल या फ्रूट्स? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला वीडियो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर लाने के लिए। तब तक के लिए